जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी कृतिका भाग 1 कक्षा 9 अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक यूनिट 3 है। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस तरह की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? यहाँ पर सही जवाब होगा, इस प्रकार की तुलना पूरी तरह तर्कसंगत नहीं है। समय के साथ समाज, शिक्षा और सोच बदलती है। पुराने समय की परिस्थितियाँ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। इसलिए केवल अपने ज़माने को श्रेष्ठ बताकर वर्तमान को कमतर आंकना सही नहीं है। ऐसी तुलना बदलाव को स्वीकार न करने की मानसिकता दिखाती है। प्रश्न संख्या 12। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा, यह विरोधाभास समाज के डर और रूढ़िवादी सोच के दबाव को दिखाता है। रामस्वरूप बेटी को पढ़ाना चाहते हैं पर समाज की सोच के कारण उसकी शिक्षा छिपाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे सामाजिक मान्यताओं के सामने विवश हैं। प्रश्न संख्या 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, रामस्वरूप उमा से चुप, झुकी हुई और आज्ञाकारी रहने की अपेक्षा करते हैं। यह उचित नहीं है क्योंकि इससे उमा की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व दबता है। लड़की को वस्तु की तरह दिखाना गलत है। प्रश्न संख्या 4। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, हाँ, दोनों ही गलत हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को सौदे की तरह देखते हैं जो अनैतिक है, और वहीं रामस्वरूप सच छिपाकर अपनी बेटी के साथ अन्याय करते हैं। दोनों ही महिलाओं के प्रति असमान और गलत सोच रखते हैं, इसलिए दोनों समान रूप से दोषी हैं। प्रश्न संख्या 5। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा, उमा शंकर की कायरता, चरित्रहीनता और नैतिक कमजोरी की ओर संकेत करती है। वह बताना चाहती है कि शंकर में सच बोलने और जिम्मेदारी निभाने का साहस नहीं है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। प्रश्न संख्या 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सही जवाब होगा, समाज को उमा जैसी लड़कियों और साहसी जिम्मेदार लड़कों की जरूरत है। उमा आत्मसम्मानी, शिक्षित और साहसी है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। शंकर जैसे डरपोक और दोगले चरित्र वाले युवक समाज को कमजोर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सही जवाब होगा, रीढ़ की हड्डी साहस, आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। उमा में रीढ़ की हड्डी है क्योंकि वह सच बोलती है। शंकर में यह नहीं है
इसलिए शीर्षक एकांकी के संदेश को स्पष्ट करता है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर होगा, इस एकांकी की मुख्य पात्र उमा है, क्योंकि वही अन्याय का विरोध करती है, सच बोलती है और पूरे नाटक का संदेश उसी के माध्यम से प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 9। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, रामस्वरूप की विशेषताएं: पढ़ा लिखा लेकिन कम डरपोक, समाज के दबाव में सच छिपाने वाला, बेटी से प्रेम करता है पर साहस की कमी है। और वहीं गोपाल प्रसाद की विशेषताएं हैं, दकियानुसी सोच, विवाह को व्यापार समझने वाला, महिलाओं के प्रति संकीर्ण विचार रखने वाला। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर होगा, इस एकांकी का उद्देश्य समाज में फैली रूढ़िवादी सोच, महिलाओं के प्रति भेदभाव और विवाह को व्यापार मानने की मानसिकता पर प्रहार करना है। साथ ही यह आत्मसम्मान और साहस का महत्व बताता है। प्रश्न संख्या 11। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। तीसरा, भेदभाव और दहेज जैसी कुरीतियों का विरोध करना। चौथा, महिलाओं के सम्मान के लिए जागरूकता फैलाना। इसी प्रकार से यूनिट 3 रीढ़ की हड्डी का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।